अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ात शहबाज खान बदामी बाग के इलाके में इस वक्त मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि अताई डॉक्टर जो हैं उनके मामला क्या हैं और कितने डॉक्टर जो हैं रजिस्टर्ड हैं इस सारे एरिया में। हमारे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी, डॉक्टर साहब क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? DDHO जी मुतलका डॉक्टर नादिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सॉरी, आप फ़ोन देते हैं, आप फ़ोन देते हैं जी पॉकेट में डॉक्टर साहब। मैडम पूछिए आप। अस्सलाम वालेकुम, मैं DDO हूँ इस इलाके की, डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हेल्थ। चेकिंग करने आए हैं, आप ज़रा हमें अपनी PMDC दिखाएं। कहीं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर साहब आज छुट्टी में है। पेशेंट आप चेक करें ना, चलिए ज़रा हम अंदर चल के क्लिनिक। आइए डॉक्टर साहब, आइए जी। क्या नाम है डॉक्टर साहब आपका? मोहम्मद शहजाद। शहजाद भाई, पेशेंट तो बहुत ज़्यादा बैठे हैं जी, बहुत ज़्यादा पेशेंट्स बैठे हैं। वो 5 रुपये का दूँ, 5 रुपये का दूँ, 5 रुपये का दूँ, 5 रुपये। ये सारी वो जो पर्चियाँ वगैरह। हाँ जी, हाँ, ये बिल्कुल ये इनकी प्रेस्क्रिप्शंस हैं। ये जिस तरह देखें, ये अली आगा, अब्दुल रहमान, ये तो 4 तारीख की भी हैं बीच में। 4 तारीख की भी हैं और मेरे ख्याल से ये हैं आज, ये 3 तारीख की हैं। चलें ठीक है, अंदर चल के डॉक्टर साहब के डॉक्यूमेंट। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? अच्छा, तो क्या करते हैं आप जी? चेकअप। डॉक्टर साहब तो अभी आए नहीं। आप तो पेशेंट आपके बैठे हैं, आपको चेकअप करा। 5 रुपये का दूँ मैं, जो पढ़ी ना, आप पर्ची रिपीट कर देंगे? जो जाहिर है जो पर्ची पहली पड़ी वो रिपीट करूँगा ना। डॉक्टर ने करनी है जो भी रिपीट करें। आप पर्ची रिपीट कर रहे हैं, मतलब पिछली पर्चियाँ देख के आप मेडिसिन दे रहे हैं, ठीक है। आपके पास क्या कोई डिस्पेंसर हैं आप? मैं DHMS हूँ। इसने अलाउ किया है एलोपैथी क्लिनिक पे बैठ के पर्चियाँ चेक करने का और किसने? एलोपैथी मेडिसिन करने का। आप ज़रा अपने DHMS के डॉक्यूमेंट्स हमें दिखा दें। ठीक है, इनके पास तो कुछ भी नहीं है, मतलब यही प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये बस ऐसे ही कह रहे हैं। हमने इनकी पहले रैकी भी की है, यही होते हैं यहाँ पे। आगे ये खातिन से नंबर- पूछ सकते हैं कि डॉक्टर कौन है, आप पूछ सकते हैं। जी, आप ये डॉक्टर साहब से दवाई लेने आए हैं, ये जो अभी बाहर खड़े हैं। जी डॉक्टर साहब अंदर आ जाएं, हमें भी देना आप दवाई। जी, इन डॉक्टर साहब से दवाई लेने आए हैं। और एक पेशेंट भी बता रहे हैं कि इन्हीं से दवाई लेने के लिए आए हैं। यही डॉक्टर साहब है ना? आई नहीं ना? हाँ जी, काफ़ी देर। हाँ जी। डॉक्टर साहब कौन सी पर्ची रिपीट आप करते हैं? कल तो जो रिपीट कर दूँ। वो कहते हैं यही डॉक्टर है हमारे पास, पक्के खिलाड़ी हैं। आप कहते हैं पर्ची रिपीट करता हूँ जी। है। आए ज़रा कपड़ वगैरह में चेक करवा दें। आप अपनी सीट पे तो बैठे हैं डॉक्टर साहब। आए जी, आपको दिखाते हैं सूरत हाल। बास्केट दिखाते हैं जी आपको। ये यहाँ पे अभी एक ही इंजेक्शन पड़ा है, मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब सबको इसी से ही भर भर के टीके लगा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब से ही दवाई लेते हैं ना आप? पुराने डॉक्टर हैं आपके? अच्छा, हर उसके लिए नया खोलते हैं, मतलब ये डॉक्टर साहब खोलते हैं? जी, बस यही खोलते हैं, यही डॉक्टर साहब हैं और क्या। ये डॉक्टर हबीबा तारी का नाम भी नोट करें। ये कौन है जी? कवर करी हैं नहीं, वो तो है ही नहीं इधर, वैसे लिख के लगाया। BS चाइल्ड स्पेशलिस्ट। तो लिख के लगाया ना। होती हैं आप करीब थोड़ा आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए, इधर आइए डॉक्टर साहब को बुलाएं, इनकी कुर्सी पे बिठाएं जरा। डॉक्टर साहब आ जाए। लिहाजा यहाँ पे बैठे, ये अब ड्रामा बंद करें कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, कोई और डॉक्टर है। हम आए हैं, पहले हमारा एक वर्कर आपके पास पेशेंट बन के आया, दवाई लेके गया, और हम पिछले तकरीबन 1 महीने से आपको मॉनिटर कर रहे हैं। आप ही यहाँ पे होते हैं, हमारे पास एविडेंस है, लिहाजा अब मज़ीद आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी DHMS की हमें वो दिखा दें जो भी आपके पास है। नहीं है इस टाइम वो। कब से कर रहे हैं क्लिनिक? मैं तो इधर थोड़ी देर जॉब कर रहा हूँ इधर। जी, यहाँ पे आप पेशेंट रेफ़र करते हैं ये जो टेस्ट के लिए है। टेस्ट के लिए? जी। ओके, कहाँ पे है ये लैब? यार सारे डॉक्टर साहब की। इंजेक्शन भी आप लगा रहे हैं? नहीं समझ आ रही है कौन सा टीका है, आप ज़रा बता दें। मेरे को मालूम है। किस लिए लगाते हैं आप? पट्टों की ताकत के लिए। अच्छा, हर किसी को लगा देते हैं जिसको पट्टों की दर्द हो। फिर क्या क्या इंडिकेशंस हैं इसकी? नहीं, मेडिसिन क्या इंडिकेशन क्या है इसकी? रोजी के लिए बीपी लो उसके लिए होता है। आदमी साहब
अभी दिखाते हैं आपको, आप मेरे साथ 1 मिनट आइए। ये टीका किस लिए लगता है, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ। ताकत के लिए लगता है और सबको लगता है, हर उम्र के मरीजों को लगता है। किस एज के पेशेंट? ये शेखुपुरा के इलाके में बना हुआ टीका है। इस तरह के टीके बेताशा मिल जाएंगे आपको, खुले किस्म के। मेरा ख्याल है कि पता नहीं इसकी इनकी बिल वारंटी है आपके पास? ये मेडिकल स्टोर से मिलते हैं। कहाँ से? कोई दिखाएं रसीद वगैरह। ये तो मेरे पास नहीं है। तो जब दवाई लेते हैं या कोई भी चीज़ लेते हैं ना सर, तो आपके पास रसीद होना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज उसके बगैर आप मतलब बिल वारंटी दिखाना ज़रूरी होता है कि ये ली कहाँ से है, मैन्युफैक्चरर कौन है, पीछे कौन है। डे लाइन सेफ्ट्रैक्सोन ये किस लिए होता है जी? ये किस लिए? बुखार के लिए, बुखार के लिए, बुखार के लिए इन्फेक्शन एंटीबायोटिक के लिए। बुखार के लिए लगाते हैं आप? हर तरह के बुखार? नहीं, हर तरह के नहीं हो सकता। मतलब डॉक्टर साहब को नॉलेज पूरा है। ठीक है डॉक्टर साहब, बहुत हाँ जी। देखें सर, वो बात यह है कि मैंने इनसे एक सवाल किया है कि जब भी दवाई अगर आप खरीदते हैं ना, तो आपके पास रसीद होना ज़रूरी है कि आपने लिया कहाँ से है। नहीं तो वो जाली साबित हो सकती है ना, रसीद होगी तो पता चलेगा कि कहाँ से आई है। इंस्पेक्टर का पर्चा भी हो जाएगा, क्योंकि दवाई की रसीद हर डॉक्टर जो दवाई, जिस तरह मैं अगर दुकान खोल के क्लिनिक चला रहा हूँ तो मेरे पास रसीदें होना ज़रूरी हैं, क्योंकि अगर सरकार आके कहती है कि ये दवाई किससे ली है तो दवाइयाँ जाली भी हो सकती हैं जिनकी कोई रसीद नहीं। डिस्पेंसरी में ज़्यादा बुरा हाल है जी। डिस्पेंसरी ये किस लिए? चल के देख लेते हैं। ये कोई इनके पास फिजिशियन सैंपल पड़े हुए हैं। ये क्या है जी? ये मेडिसिन इसी बॉक्स से निकली है इनकी। अंदर शायद चूहों ने भी कुछ अपना हिस्सा डाला हुआ है। अच्छा खासा हिस्सा डाला। चलिए आगे वहाँ डिस्पेंसरी देखते हैं। जानवरों का इलाज नहीं हो सकता, इंसानों का इलाज तो फिर बहुत जुल्म है अगर ये कर रहे हैं। और भी इस तरह के बहुत सारे होंगे। मेरा ख्याल है कि ये एंटी क्वैकरी कैंपेन एक मरतबा फिर अगर आपने फात साहब शुरू की है तो मेरा ख्याल है कि इससे मज़ीद बेहतरी आएगी। और हम इंशाल्लाह इस पे हाई कोर्ट में रिट भी कर रहे हैं। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम रिट फाइल कर देंगे ताकि जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं ऑलरेडी उन पे इम्प्लीमेंटेशन को यकीनी बनाया जा सके। थोड़ी सी यूज़ ना प्लीज़ आप प्लीज़। आते हैं, कुछ नहीं होता, वो करते रहें यूज़, को फर्क नहीं बुरी बात नहीं कर, डॉक्टर साहब ने मना किया। आप इधर आप हमारे साथ। मैं यहाँ यही कहूँगा कि ये ऑलरेडी इस पे सुप्रीम कोर्ट के पिछले साल के बड़े क्लियर ऑर्डर्स हैं कि एक कॉन्टीन्यूस कैंपेन की ज़रूरत है। पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में एक नए CEO डॉक्टर सुहेब खान ने ज्वाइन किया है और उन्होंने एक इसमें काफ़ी सारी रिफॉर्म्स भी कैंपेन में ला रहे हैं, जिसके ज़रिए एक एंटी क्वैकरी ऐप एक अफसरों को दी जाएगी ताकि जो भी क्लिनिक सील हो वहीं से सीधा उसके अंदर, जिस तरह मैडम है तो यहाँ से जो एंट्री हो। डॉक्टर साहब यूज़ नहीं करते इस कमरे? ये नहीं यूज़ होता, ये बंद है। ये अल्ट्रासाउंड भाई तो करवा दें। है पुरानी हाँ, कोई। लेकिन ये काम होने वाला है सारा। करीब से आए कैमरामैन साहब। प्रोब ऊपर रखते हैं, वो फिर इनका रखते हैं ऊपर। इतना डस्ट इसमें, ये सारा बंद है मैडम। बहुत गंदगी। ये पुरानी अल्ट्रासाउंड मशीन। ये वो तमाम बॉटल्स हैं जिनके अंदर ये सिरप भर भर के देते हैं। यार ये पेशेंट के यूज़ करने वाला वॉशरूम है। आई मीन वेरी बैड एंड पैथेटिक कंडीशन। इनके पास पड़े हैं, मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई ऑपरेशंस वगैरह या मिनी सर्जिकल प्रोसीजर्स वगैरह यहाँ पे होते रहे हैं। चलिए डॉक्टर साहब, पुराने हैं लेकिन कभी तो यूज़ होते रहे होंगे ना। कोई पुराना क्लिनिक है जो मेरे ख्याल है सर्जिकल आलात क्यों पड़े हैं डॉक्टर साहब? ये सारे आलात, सर्जिकल आलात क्यों पड़े? सारे यूज़ नहीं होते, बंद कर, कमरा बंद पड़ा हो। ये 3 साल कमरा बंद ही यूज़ नहीं होता। ये आपके सामने ही रेस्ट है। ये क्या क्या है जी? दिखाई जरा कैमरा। आए दीगर कमरे भी आपको दिखाएं, डिस्पेंसरी दिखाते हैं, डिस्पेंसरी भी आपको दिखाते हैं यहाँ की, और यहाँ की सूरत हाल आपको दिखाते हैं जी। ओह माय गॉड, कैमरामैन साहब ज़रा दिखाएं। ये आप देख सकते हैं जी किस बड़े पैमाने पे इंजेक्शंस जो हैं। ये डिस्पेंसरी, ये टीके कौन लगाता है इतने? ये डिस्पेंसर है यहाँ पे, आपके ऑर्डर पे। जिसको ये यूज़ करते हैं, कहीं पे कोई वूंड आ जाए, कहीं पे कोई इंजरी आ जाए, उसको स्टिच करने के लिए आप ये देखें। और ये इस तरह से पड़े हैं ये आलात, मतलब नो वन कैन इमेजिन कि अगर ये देखें, ये है, ये वो नीडल होल्डर्स जिसके साथ ये पकड़ के ये वो इंजेक्शन है। और ये आप ये नीचे देखें, ये ज़रा एहतियात करें, यहाँ पे पता नहीं कितनी ऐसी सिरिंजेस होंगी जो कि इन्फेक्टेड होंगी, कोई HIV के लिए, कोई हेप C के लिए। डॉक्टर साहब ये क्या है? ये क्या क्या है? ये सीधे बगे हैं। कौन से सिरप है?
काजमी साहब ये सिरप कैसे देते हैं? खुले सिरप और जो भी दवाई हो, जब आप किसी इंसान को या किसी जानवर को भी दे रहे हैं तो उसके ऊपर उसका नाम लिखा होना, एक्सपायरी होना, बाकी चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। मैंने पहला सवाल इनसे यही किया था कि बिल वारंटी दिखाएं, क्योंकि उसके बगैर ये दवाइयाँ ले नहीं सकते। अगर ये कहीं से लेके आए हैं, कौन सा सिरप है? ये नहीं प्रोड्यूस, ये अमोनियम है, अमोनियम क्लोराइड। किस लिए होता है? गले के लिए, खांसी के लिए। ड्रग एक्ट का FIR होगी नहीं, वो इस तरह ये उनके कहने से तो कुछ भी हो सकता है, मैं नहीं उसके बारे में कह सकता कि आगे मैडम ने कोई गोलियाँ भी पकड़ी हैं। अगले रेट्स पे हम कोशिश करेंगे कि ड्रग इंस्पेक्टर्स भी साथ आएं, क्योंकि एक अलग FIR है इन दवाइयों की, जिसकी अगर ये बिल वारंटी प्रोड्यूस कर सकते तो। ये किस चीज़ के कैप्सूल है? ये अब पता नहीं, क्योंकि देखें आप इन पे कोई लेबल नहीं है, कोई एक्सपायरी नहीं है, कोई अब आजकल इस तरह दवाइयाँ दी नहीं जा सकती, क्या है? इस तरह ये दे रहे हैं। जी, ये क्या है? ये कैप्सूल हैं। किस चीज़ के? ये टारामाइसिन ये पकड़े यार, डब्बा पकड़े जरा। किस चीज़ के लिए? टारामाइसिन। टेरामाइसिन। खुले ही पड़े हैं? नहीं, ये ढक्कन उधर पड़ा हुआ है, ये बंद हो जाता है। नहीं, मगर ये सर, ये इस तरह खुली दवाई आपको लेनी नहीं चाहिए। आपको चाहिए ब्लिस्टर पैकिंग में लें, जो पैकेट हो, जिसके ऊपर पैकिंग हो, और हर कैप्सूल के जो 4-5 का पैक है उसके ऊपर एक्सपायरी डेट लगी हो, क्योंकि ये इस तरह वाली दवाई है तो अब इंसानों पे इस तरह इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। मेरा ख्याल है ये आप कहीं थोक में लेते हैं किसी जगह से दवाइयाँ। और कहाँ से लिया आपने? मार्केट से आती है, पता नहीं, उन्हें पता है, डिस्पेंसरी के मालिक को। बात कर रहे हैं, अगर आप यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, आपको कम से कम दवाई की मालिक कौन है यहाँ का? ये प्रोग्राम वो आज शादी पे है, आज शादी पे है। कौन है वो? क्या करते हैं? वो रियासत साहब है, होने था यहाँ के। वो डॉक्टर है? नहीं, वो डिस्पेंसरी के होने था ना। आपको किराए पे दी हुई है? मैं तो इधर मुलाजमत करता हूँ। तो डॉक्टर कौन है? मैं यहाँ पे, मैं क्या मुलाजमत करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो डॉक्टर फिर कौन है इधर? मैं ही बैठता हूँ DHM में, मैं इसलिए बताया, मैं ही बैठता हूँ। आप ही करते हैं? साथ जो दूसरी डॉक्टर वो नहीं आई। जब वो नहीं आती तो फिर आप ही चलाते हैं? तो आप कैसे चला सकते हैं MBBS के मामला? बस नहीं चलाएंगे अब, मेरा काम होम्योपैथिक है। होम्योपैथिक? तो ये आप एलोपैथी चला रहे हैं? जी। इतना हुनर कैसे सीखा आपने? बस हो जाए, बच्चे खप गए 5-5 साल पढ़ के, आप इतना हुनर, आपके सामने है। इतना माहिर कैसे हैं आप? अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह ने हाथ में बड़ी शिफा दी होगी, हाँ जी, है ना? जी। बड़ी बात है डॉक्टर साहब। क्यों जी? मैं क्या, बड़ी शिफा अल्लाह ने हाथ में दी होगी। एक अदद फिर रेट की ज़रूरत है हाई कोर्ट में। पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं इसको एक्री कैंपेन के हवाले से कि कोएक्स जब तक ख़त्म नहीं हो जाते तो कैंपेन चलनी चाहिए। अगले हफ्ते इंशाल्लाह हम पिटीशन फाइल कर देंगे हाई कोर्ट में, ताकि इस कैंपेन को दोबारा एक मरतबा शुरू करवाया जाए। और जब तक कोएक्स का सफाया नहीं हो जाता, इसको पिछली कैंपेन से फ़र्क ये हुआ है कि 50% कोएक्स पे फ़र्क नहीं, अब फायदा है ना, आप DDHO FIR देते हैं साथ? हाँ जी, साथ FIR केस थाने का बन जाता है। साथ आप देखें, ड्रग्स के हवाले से भी एक सॉफ्टवेयर बना रहा है महकमा, ताकि ड्रग्स की भी ऑनलाइन परचेज सेल को देखा जा सके। एंटी क्वैकरी के अंदर जो जिस तरह मैडम रिपोर्टिंग के वक्त फॉर्म साइन करवाती थी पहले मैनुअल, अगले 1-1.5 हफ्ते के अंदर वो भी ऐप पे चला जाएगा और ट्रैकिंग नंबर एलोकेट होगा। एक मैं चीज़ समझना चाह रहा हूँ, कितना अंदाजन आप इधर से कितनी अर्निंग है? लोग कितने आ जाते हैं? लोग आते हैं 30-35-40 आ जाते हैं पेशेंट। और कितना आप चार्ज करते हैं? 40 रुपये पर्ची फीस है। 40 रुपये? जी। 35-40 लोग आ जाते हैं? हाँ जी। कितना मंथली तकरीबन अर्न हो? मैं 13,000 यहाँ से लेता हूँ मंथली। आप 13,000 लेते हैं? ये शिफा जो आप बांटते हैं लोगों में, ये इतनी सस्ती है सिर्फ 13,000? ये क्या है जी? वेस्ट मटेरियल जी सारा। इस पे तो नैब की जानिब से एक्शन लिया गया, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से एक्शन लिए गए, लेकिन ये वेस्टेज देखें किस कदर बड़े पैमाने पे। ये कहाँ से मिला है आपको? ये पीछे पड़े हुए थे 2 शापर। अब ये इसका क्या करेंगे डॉक्टर साहब? ये तो डॉक्टर साहब हम किसको कहते हैं ये? अब ये किसी दे रहे हैं, उसके बाद ये जिसको मर्जी दें। आप आ जाएं, अब हम अंदर ज़्यादा अब क्या है देखने के लिए, कुछ भी नहीं बचा। डॉक्यूमेंटेशन इतनी शिफा है इनके हाथ में, ये कहते 13,000 में मैं शिफा ये दे रहा हूँ, सारे लोगों को बांट रहा हूँ। आपको 13,000 सैलरी मिलती है यहाँ से? तो ऑनर कौन है यहाँ का? उनका शादी पे गए हुए हैं। शादी पे गए हैं? अच्छा चले, कोई बात नहीं, ऑनर भी आपके पीछे पीछे आ जाएंगे। इट्स ओके, ठीक है। अभी आप क्या करेंगी? अभी मैं एक तो इनकी जो है वो इनको चालान करूंगी, इस क्लिनिक को सील करूंगी और साथ ही साथ इन पे FIR करेंगे। FIR भी देंगी? FIRs देने से बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं, चीज़ें रिकॉर्ड पे भी आ जाती हैं, बहुत सारे लोग चाहते हुए भी फिर उसे दोबारा खुलवा नहीं पाते। FIR होने से बहुत फ़ायदा होता है। FIR देने लगे इस पर। और ये बादामी बाग हम मौजूद हैं, यहाँ जो आपके सामने सारा, और आप लाजमी जब
डॉक्टर के पास जाएं तो उसे पूछिए, उसका PMDC नंबर लाजमी पूछिए, ताकि आपको पता चल सके कि डॉक्टर जेन्युइन है। कभी भी 40 रुपये पर्ची के पीछे आप अपना जो है ऐसे इंजेक्शन ना लगवाइए खुद को जो आपकी सेहत के लिए मोहलक हों। पट्ठों के दर्द का एक इंजेक्शन है तो वो सबको लगाते जा रहे हैं। वो ये नहीं देखते कि जिसको पट्ठों की दर्द का इंजेक्शन हाइपोटेंसी लगा रहे हैं उसका BP क्या है, BP पेशेंट तो नहीं है, शुगर पेशेंट तो नहीं है, दीगर अमराज तो नहीं है, तो वो हिस्ट्री नहीं ले पाते। उन्हें पता होता है कि कौन सा इंजेक्शन लगाना है। रिएक्शन की सूरत में संभालना फिर इनके बस में नहीं रहता। यहाँ से फिर मरीज़ जो है वो फिर अपने खाल के हकीकी से जा मिलता है। और आप अगर सर्वे करें तो बहुत सारे लोग इसी तरह उनके प्यारों से बिछड़ गए हैं। बहुत सारे आप माजी के हालात भी देख सकते हैं। आपको दिखाते हैं अंदर क्या सूरत हाल है। प्रेस का कार्ड भी इन्होंने बनाया हुआ है, वो भी इधर से। प्रेस का कार्ड बनाया, ये तो बहुत अच्छा है यार। ये क्या है जी, ये क्या है? क्या मतलब इसका क्या नाम है? इसका क्या, कौन सा है ये प्रेस? ये तेज़ खबर। तेज़ खबर किसका है ये? कौन है इसके ऑनर, कौन है चीफ एडिटर, कौन है? ये अब्दुल गनी खान। तो आप इसमें क्या करते हैं? काम करता हूँ। क्या सुबह टाइम ये काम करता हूँ। करते क्या है? बस विजिट करता हूँ महल में। आपकी जॉब क्या है जी, जॉब आपकी क्या है? बस इसमें हाँ, इसमें क्या जॉब है? कोई जॉब इसमें मैं विजिट करता हूँ महल में बस। मोहल्ले में विजिट करते हैं? विजिट करता हूँ, कोई मसला नहीं बताता हूँ मैं। विजिट क्या करते हैं? विजिट करके फिर क्या रिपोर्ट करते हैं तैयार? कोई भी बोर्ड नहीं बता देते हैं। मोहम्मद शहजाद रिपोर्टर, ये देखें, साथ में ये अपना सिस्टम भी यहाँ चलाते हैं और ऑथराइज्ड डॉक्टर नहीं है। इनके पास जो डिग्रियां हैं वो आपने उसकी की हुई हैं, DHMS वो भी आपके पास कहाँ है? वो घर पे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। भाई फोन ना सुने यार, आपको क्या एक मिनट भाई, छोड़ दे यार, फिर बार बार एक बार क्या ये इनसे बात के बाद मेरे इनसे बात के बाद दिखाओ मैं बात नहीं वो आप अभी इस वक्त जो है ना मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। अब अगर आपका कोई एक और फोन आया, कोई आपकी और सिफारिश हमें आई ना यहाँ पे, तो हम इसी वक्त आपको लेके जाएंगे, लॉकअप में बंद करेंगे, बाद में चालान काटेंगे आपका। चलो एक मिनट बाहर जाता है, फिर मैं बाहर आपको लेके देता हूँ आपको। अच्छा, तो उसमें आप एज ए जर्नलिस्ट भी काम कर रहे हैं? जी, कितनी देर से? यही कोई 3 साल से। यहाँ पे हर अताई डॉक्टर ना, एक यहाँ तो इन्होंने अपना कोई किसी मेडिकल एसोसिएशन का कार्ड बनाया होता है और एक इनके पास प्रेस का कार्ड होता है। जहाँ पे इनका वो कार्ड चल जाए वो चला लेते हैं, जहाँ इनका वो कार्ड नहीं चलता वहाँ पे ये प्रेस का कार्ड चला लेते हैं। और मुझे नहीं पता कि वो कौन सा TV चैनल है, वो कौन सा ऐसा अखबार पेपर है जो ज़िंदगी में हम पहली मरतबा इस तरह के नाम सुनते हैं और पढ़ते हैं, जिसके ये लोग ब्यूरो चीफ होते हैं या मेंबर होते हैं। मतलब हमने ना कभी ऐसे चैनल्स देखे हैं। ये ही इज़ नॉट द फर्स्ट वन। नंबर ऑफ क्लिनिक्स हमने सील किए हैं, उनमें यही है। अभी भी मैं एक क्लिनिक जो सील करके आई थी पिछले दिनों, उसके भी एक ब्यूरो चीफ हमारे पास बेलफ न्यूज़ के वो आए हुए थे। वो के हस्बैंड थे जो कि इलीगल करती थी। अब मुझे नहीं पता कि कौन सा ऐसा मीडिया हटके है जो पाकिस्तान से बाहर का है या इंटरनेशनल मीडिया है जो इनको इस तरह के कार्ड्स बना देता है या सपोर्ट करता है। दूर नहीं है, ये नाकली में दफ्तर इनका। जी, अभी डॉक्टर साहब ये इसके बाद भी आप यही करते रहेंगे? मसलन नहीं छोड़ दूंगा, फिर जाहिर है अपना वही करूँगा, DHMS होम्योपैथी का यूज़ करूँगा। अभी तो ये आप कैसे कर लेते हैं? इंजेक्शन भी लगा लेते हैं। आपको पता है कि एक मरीज़ की जो हिसाब किताब है वो पूरी हिस्ट्री लड़का लगाता है इंजेक्शन, मैंने लगाता हूँ। आप कहते हैं तो लगाता है? जी, आप कैसे कह सकते हैं? बस पेशेंट देख के कह देते हैं। आपको उसकी स्टडी नहीं की रेगुलर? नहीं, वो उससे नहीं फिर की। कैसे? गलती होगी, माजूर चाहता हूँ। ये बात ठीक है ना? जी, ये पॉसिबल है कि आप इसके बाद ऐसा ना करें? इसके अलावा के इदारे आपसे सख्ती से निपटें, इसके अलावा के इदारे आपसे। मोहम्मद शकीर शरीफ, मोहम्मद शरीफ जी। और अब आपको तकरीबन कितनी आपकी ज़ाती प्रैक्टिस हो चुकी है एलोपैथी की? बस यही है, और तो कोई नहीं है। रहाइश क्या कहाँ है आपकी? रहाइश में भी है कसूरपुरे में। यहीं पे? हाँ जी, कहाँ बनती? कसूरपुरे में। कौन सा पूरा? कसूरपुरा। कसूरपुरा में कह रहे हैं जी रहाइश। ये क्लिनिक की पूछ रहे थे हम, डिग्री कॉलेज। क्लिनिक की एग्जैक्ट लोकेशन क्या बनती है? ये वाली बदामी बाग मंडी के पास। मैं लिखवाता हूँ जी, 35202 234 58 787।
फ़ोन नंबर लिखवाएं अपना। 300 4620 4620 575। ये सूरत हाल आपके सामने है। प्रेस के कार्ड भी हैं और अताई डॉक्टर भी हैं। सर्वे आप करें यहाँ तो पता चलेगा किन किन लोगों के साथ क्या क्या सूरत हाल बनी है, और मरीज़ देखने के ऑथराइज जो लोग नहीं हैं वो मरीज़ कैसे देख पाते हैं। दुनिया में आपको कहीं ऐसा नज़र नहीं आएगा कि इस तरह की सूरत हाल और इस तरह की कंडीशन आपको नज़र आए कि कोई जितने मर्ज़ी इंजेक्शन लगा दे, जिस तरह की मर्ज़ी अद्वियात दे दे, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं, कोई बताने वाला नहीं। और सबसे बढ़कर जो प्लस पॉइंट है इसमें, इन पर FIR भी दी जा रही है, साथ इनका क्लिनिक भी सील किया जाएगा। और डॉक्टर नादिया जो हमारे साथ हैं, मुतलका DDHO, वो आपको इस वक्त स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं जो डॉक्यूमेंटेशन कर रही हैं। अभी डॉक्टर साहिबा जी इसको सील करेंगी और इसका प्रोसीजर मुकम्मल हो गया। डॉक्टर शहजाद इनका नाम है जी? जी, डॉक्टर हाफिज शहजाद, ब्यूरो चीफ, न्यूज़। नहीं खबर नहीं, खबर नहीं था, कोई और। क्या नाम है जी उसका? तेज खबर। तेज़ खबर। मतलब मैंने कभी नहीं अखबार पढ़ा, आपने पढ़ा है? नहीं, वो तेज़ खबर है ना, कैसे पढ़ेंगे आप? अच्छा अच्छा। कमाल है, आप तो नहीं पढ़ सकती, मैं नहीं पढ़ सकता, तेज़ खबर है। तो अभी जी सूरत हाल आपके सामने, बाहर तेज़ बारिश और अंदर सूरत हाल जो है वो भी गर्म, ये मामला है। अभी इसे सील करेंगे। ये जी बादामी बाग क्लिनिक को सील कर दिया गया है और मुतलका जो डॉक्टर हैं हाफिज शहजाद साहब, उन पर FIR भी दी गई है। ये यहाँ की सूरत हाल है। और आप कम पर्ची, कम पैसों के चक्कर में अताई डॉक्टरों के पास मत जाइए, चूँकि नीम हकीम ख़तरा जान वाली सूरत हाल है। हमारे साथ रहिए। लकड़ मंडी का ये इलाका है जी, और ये आप देखें मेडिकल स्टोर का बाहर बोर्ड लगा हुआ है, और ये आप देख सकते हैं बाहर से, अगर मेरे कैमरामैन दिखाएं तो आपको पता चलेगा कि ये मेडिकल स्टोर का बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन अंदर आपको ये प्रैक्टिस होती नज़र आएगी। ये हम जांचने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं हजरत साहब से कि क्या सूरत हाल है। अच्छा, उससे बात करें ना, मैं हूँ डिप्टी हेल्थ यहाँ की ना। 4 महीने की तबलीग, ये देखो पढ़े ना, तबलीग जमात में गया हुआ था। ये तो अब दुकान खोली है, पहले उधर दुकान ली हुई थी वो। नहीं, रिलैक्स हो जाए, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अच्छा, मेडिकल स्टोर था साथ में ये? मेडिकल स्टोर मुनव्वर हयात साहब ने डिप्टी कंट्रोलर जो है, ये उन्होंने बना के दिया था। आपको बना के दिया था? तो आप फिर इसको चला रहे हो। आपने कहाँ से सीखा है ये काम? कहीं से सीखा होगा ना, या कोई डिग्री वगैरह? आप डिस्पेंसर हैं या MBBS डॉक्टर हैं? ये वॉयल्स भी आपके पास पड़ी हैं। ये तो जानवरों को लगाने वाले टीके हैं, इसके ऊपर बना भी हुआ है, ऊँट बना हुआ है। ये है क्या? अच्छा, ये लिग्नोकेन है, ठीक है। ये ठीक है। इंजेक्शन दवाई सुन करने के लिए यूज़ होती है ना, मतलब लोकल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होती है। ये किस चीज़ की डिग्री? तो ये इंसानों को नहीं लगता ना। ये देखें, ये आप इसको करीब से दिखाएं। ये इसके ऊपर घोड़ा बना हुआ है, ऊँट बना हुआ है, कुत्ते शुत्ते भी बने हुए हैं। ये देखें, ये सुन करने के लिए इंसानों को यूज़ कर। एनेस्थीसिया है, सुन करने के लिए ये इस्तेमाल होता है, एनेस्थीसिया है। लेकिन इसमें आप देखें, ये घोड़ा, ऊँट, ये बना हुआ है। चाचा, आप कब से ये काम कर रहे हैं? पहले तबलीग पे चले गए थे, तबलीग से पहले भी आप ही करते थे, कहीं और दुकान थी? पाकिस्तान मेडिकल कोर में था। हाँ जी। अच्छा, ये टीके जो आपने रखे हुए हैं यहाँ पे, ये अभी लगता है किसी को ताज़ा क्योंकि इसके अंदर ब्लड भी है। ये किसी को लगा है अभी? ये किसको लगाया है आपने? ये दीनी मदरसे का मौलाना साहब आए थे। मौलाना साहब आए थे। अच्छा, शिफा होगी ना आपके हाथ में, इसलिए आपसे लगवाते होंगे। दीनी मदरस के तलबा के लिए फ्री है। फ्री आपने रखा है। तो मतलब क्या, मतलब कुछ भी लगा दें उनको? कुछ भी लगा दें आप? कुछ भी नहीं। दीन की तालीम हासिल करने वाले बच्चों को आप इंसान नहीं समझते? वो तो इतने मौजूद बच्चे हैं, आप जो मर्जी लगा देते हैं उनको। इस टीके के बारे में तो कहा जाता है कि ये, जिसको आम जुबान में कहते हैं, रिएक्शन कर जाता है, लड़ जाता है लोगों को। हर किसी को सूट नहीं करता ये एम्पिसिलिन। तो
ये तो आपके पास पड़े हुए हैं अनयूज्ड, ये आपने लगाए भी हैं लोगों को, तो मतलब क्या हुआ होगा उनके साथ? सर दुकान खोली है 4 माह के बाद मैं तो गया हुआ था 4 माह के लिए। ये जाला जूरा नहीं लगा, कहीं साफ सुथरी दुकान है। 7 माह के लिए अफगानिस्तान। कैलामॉक्स इंजेक्शन भी आप अफगानिस्तान क्यों गए थे आप? हाँ जी, अफगानिस्तान खैरियत से गए थे? नहीं मगरबी अफ्रीका जमात में अच्छा, वहाँ तबलीग के लिए गए? 7 माह के लिए। अच्छा, ये बताइए कैलामॉक्स आपने क्यों लगाया है? कौन मॉक्सिक्लो? मौलवी साहब खुद लेकर आते हैं, जो डॉक्टर साहब उनको प्रिस्क्राइब करते हैं उनके। इसकी नहीं मुझे समझ आ रही, इसके अंदर तेल है क्या है, ये मुझे जरा पढ़ के तो बताएं, क्या आप लगाते होंगे ना? ये तो ऑयल है जी। ऑयल है, हाँ, ये कहाँ से मिलता है? वही कोई बच्चा लेके आए होंगे कोई जो है। अच्छा, और ये एमबीसीलिन के टीके किनको लगा रहे हैं आप? ये किनको लगा रहे हैं आप? सभी बच्चे लाते हैं जी, मैं नहीं अपने पास से लगाता। ये बच्चे, छोटे बच्चे, उनको मतलब वो खुद से ले आते हैं। देखिए अब आप ऐसे ना करें चाचा, अब आप नहीं, आप ऐसे ना करें, अब आप इस तरह से मदरसाओं को और इस तरह को तो ना लेके आए ना, वहाँ तो बच्चे वाले खुद लेकर आते हैं फिर लगवा लेते हैं। वो वहाँ तो वो लोग पढ़ते होंगे, तालीम हासिल करते होंगे ना। नहीं बेटा बेटा, कौन सी? तबलीगी जमात ये क्या है? वाले। फकी है कोई हिकमत की, ये हिकमत की ना करें, आप बताएं मुझे कि ये टीके आपने कहा ये पक्की किस चीज़ की? बैठे जी, बैठे जी, समझे? आप कह रहे हैं कि आप जो है वो तब्दील कर रही हैं एलोपैथी की दवाइयाँ ना, एमबीबीएस डॉक्टर की लिखने वाली और इनके प्रिस्क्राइब करने वाली और लगाने वाली, तो ये इतनी सारे टीके, ये दवाइयाँ आप कह रहे हैं बच्चे लेके आए हैं, ये तो मतलब दरवाजा बंद कर देना, दरवाजा बंद कर दें यार, दरवाजा बंद कर। आपका नाम मतलब सब क्या है जी? नाम क्या है? मेरा नाम जिराना फ़कीर मोहम्मद। तो आप कब से कर रहे हैं ये सारा? मैं पाकिस्तान आर्मी में रहा हूँ जी 18 साल। आर्मी में आप ये टीके टूके लगाते रहे? जी नहीं, तो आप उधर डॉक्टर थे? नहीं जी, नहीं, मैं फार्मासिस्ट था। फार्मासिस्ट तो टीके तो नहीं लगा सकता ना? बी फार्मेसी कर रखी है मैंने, बी फार्मेसी फार्मेसी कर रखी? फार्मेसी काउंसिल से। अभी आपको याद आ गया, उससे पहले तो कोई है उसका कोई डॉक्यूमेंट, कोई कार्ड, पुराना कार्ड पड़ा हो? जी मैं देखता हूँ, खैर नहीं। ये भी इंजेक्शन तो काफ़ी लगाते हैं आप, खुले डुले इंजेक्शन लगाते हैं। नाम क्या आपका? बेटा ये दरवाज़ा बंद करना, ये मोहल्ले वाले सारे आ रहे हैं, दरवाज़ा बंद करना। अच्छा जी, तो आगे हाथ में तो बड़ी शिफा होगी हाजी साहब। सर मैं पाकिस्तान में रहा हूँ पहले, एज अपना सूबेदार हवाला अपना से रिटायर हुआ, उसके बाद अभी आप कह रहे थे मैं फार्मासिस्ट रिटायर हुआ हूँ। नहीं, पंजाब फार्मेसी काउंसिल की मेरी बी कैटेगरी है, तो तभी तो मुनव्वर हयात साहब ने ये लाइसेंस बना के दिया है। आपको दिया होगा, आप क्वालिफाइड भी होंगे, अभी बहरहाल आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। अगर वो होता भी ना, हमें मंगवा भी लेंगे, कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा उस पर आप दवाई सेल कर सकेंगे ना, आप किसी को टीके तो नहीं लगा सकेंगे, चाहे कोई भी आपके पास लेके आए, ठीक है, आप उसको इस तरह से कुटी हुई दवाइयाँ तो नहीं दे सकेंगे ना। तो इसके लिए फिर हम आपकी जो है ना ये दुकान बंद करेंगे, इसको सील करेंगे। आप जब टीका लगा ही नहीं सकते तो मैं आ जाऊँ या कोई मदरसे का बच्चा आ जाए, एक बराबर है? नहीं, हमारी एक बराबर है ना? खुद लाते हैं मेडिसिन, खुद अपना जी। आईडी कार्ड नंबर अपना दें। कितने साल से कर रहे हैं आप इसी तरह मेडिकल स्टोर और प्लस प्रैक्टिस? मेडिकल स्टोर तो अभी थोड़े अरसे से, जब से जो है अपने ये लाइसेंस बना ना तब से, ये लाइसेंस बना ना जब से। सिरिंजें भी काटे बगैर रखी हुई, वैसे बगैर काटे हुए सिरिंजें रखी हुई हैं। कहाँ है जी सिरिंज कटर? कहाँ है आपका सिरिंज कटर? कहाँ है जिससे काटते हैं इनको? बता रहा हूँ जी, वो असल में जो है ना, मैं ये देखना आज किया हुआ जाना था, तो अपने क्या कहते हैं अभी जो है सिर्फ ईशा के बाद आके खोला है। नहीं, बात ये नहीं है, बात ये है कि ये सिरिंजें नुकसानदेह होती हैं, ये हेपेटाइटिस बी, सी, HIV स्प्रेड कर सकती हैं, नुकसान होता है। देखें, आप लोगों की बेहतरी करने के लिए बैठे ना, नुकसान करने के लिए नहीं बैठे। मेरा ख्याल है इनके हाथ में शिफा काफ़ी। नहीं, वो सर एक्चुअली ये स्टीरॉइड्स के इंजेक्शन रखे होते हैं, ये हर किसी को स्टीरॉइड 1 cc लगाते हैं। वो ऐसी दवाई है कि आप भी कल डॉक्टर बन के अगर हर किसी को लगाना शुरू कर दें तो हर बंदा यही कहेगा कि फात शहबाज के हाथ में बड़ी शिफा है, क्योंकि वो इंजेक्शन ही ऐसा है। वो एक लाइफ सेविंग दवाई है, मगर ये क्योंकि बेतरेक इस्तेमाल हो रहा है और उसकी मदद से ये सारे
नहीं वगैरह नहीं है, पहले इसमें और मुबारक डॉक्टर था जी। ये मैंने नहीं लिखवाई, ये राना पहले डॉक्टर मुबारक था यहाँ। महाराज जी मेरी आपको एक मशवरा है अंकल, आप कोई और काम कर लें, कोई और फूड का बिजनेस कर लें, ज़रूरी नहीं डॉक्टरी करनी, क्योंकि ये मुनासिब नहीं है। हाँ मगर ये देखें ये एक जुर्म भी है और कानूनी तौर पे भी इसकी इजाज़त। इधर आए। चाचा आप मुझे अपना ID कार्ड दें। दरवाज़ा क्यों बार बार बंद करवा रहे हैं? सर ये महल्ले वाले भी बेइज्जती करेंगे, ये क्या है क्या? आपने काम ही ऐसा क्यों किया है कि जिससे बेइज्जती हो? आप टीका तो नहीं लगा सकते, डॉक्टर लगा सकता है। नहीं जी मैंने लिखा, मैं तो सिर्फ और किसी भी यहाँ मरीज नहीं आते, सिर्फ रायवंड जाते हैं ना, मरीज आते हैं ना, तो वहाँ लेके आते हैं ना, जो रायवंड आते हैं, या जैसे कोई पेशावर चली गई, मुल्तान चली गई किसी अस्पताल में, तो वो अपने वहाँ दिखा के ले आते हैं। देखें जी बात ये है कि ये जितने भी लोग और भी ऐसे बहुत सारे जाली डॉक्टर्स पूरे शहर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, उन सब कि आप ज़ईफ़ हैं, शायद आप मेरे वालिद की उम्र से भी ज़्यादा के हैं, ठीक है? जो मेरी बात सुने चाचा, एक सेकंड मेरी बात सुने। जो काम आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, जो काम आप यहाँ पे कर रहे हैं ना, अगर आप मतलब आगे इतने बुजुर्ग ना होते या इतनी दीनी बातें जैसे आप कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपका ये जज्बा कबूल फरमाए, तो मैं आप पे FIR देती हूँ और आपको सीधा जाके लॉकअप में इसी वक्त बंद कर दी, ठीक है? आपका एहतराम करते हुए मैं सिर्फ चलान करूँगी और आपकी दुकान सील करूँगी, ठीक है? अब आपने ज़्यादा नहीं बोलना, बस बाकी आप चेकिंग वगैरह करें। हजरत साहब ये बड़ा इलीगल चीज़ें सारी पड़ी हैं। ये दवाई आप वॉइस है आपके पास, इसकी कोई बिल वारंटी है? किधर से ली हैं ये? भी दवाई है वो बगैर किसी वारंटी के, बगैर किसी रसीद के अगर पकड़ी गई किसी दुकान पे, पर्चा वो ड्रग एक्ट का पर्चा, उसमें जमानत भी नहीं होती। और ये अभी जो लोगों के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि ये कैंपेन मज़ीद स्पीड अप होगी, आगे इस पर पिटिशंस भी होंगी कोर्ट्स में। कंट्रोलर हैं मनवर हयात साहब, अभी उनसे बात करा तो वो बताएं। नहीं वो जानने की बात अलग है, मैं भी उन्हें जानता हूँ अच्छी तरह, मगर असल प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो मुझे जानते हैं। दाढ़ी वाले लारनस रोड पे वो अगर ये देख लें कि आप ये प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो कहेंगे कि यार मेरे वाकफकार भी अगर ये काम कर रहे हैं, बनता नहीं, मुनासिब नहीं लगता। मुझे पता है हम आपकी इज्जत करते हैं, मगर ये काम आप नहीं कर सकते, इसकी इजाज़त नहीं है आपको। बात है मैं सिर्फ तलबा या अलावा किसी, वो इंसान नहीं है बेचारे, उनको दवाइयाँ आप देखें, आप खुद डॉक्टर से दवाई लेते हैं या ऐसे बस किसी से जाके सड़क पे लेना शुरू कर देते हैं? वो खुद आप डॉक्टर नहीं है तो आपको इजाज़त नहीं किसी को दवाई देने की। ईमानुल्लाह बात है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो खुद दवाइयाँ लाते हैं किसी भी डॉक्टरों से। कोई शेव किसने लगाए हैं ये टीके, किसने लगाए हैं? कुछ लगा सकते हैं अंकल, आप बात समझें। जी जी हम आपसे कोई वैसे नहीं, मेरी सुन बात। अब मैं थाईलैंड गया हूँ, हम यहाँ से मेडिसिन ले गए थे, मैं था तो अपनी लगा लेते थे वहाँ पे। मगरबी अफ्रीका में जाते थे तो वहाँ जो अपना वहाँ अपना क्या कहते हैं, वहीं अपने साथ लगा लेते। थाईलैंड का कानून होगा कि आप वहाँ लीगल डॉक्टर होंगे, यहाँ नहीं है, यहाँ के कानून कर नहीं सकते आप वहाँ। देखें बात यह है कि आपको एक चीज़ का पता नहीं है। अगर एक बंदा आपके सामने खांसी करता हुआ आया, ज़रूरी नहीं है कि उसको सिर्फ खांसी नज़ला ज़ुकाम हो सकता है, उसे कोई नमूनिया हो रहा हो, कोई वायरल नमूनिया हो रहा हो या ARDS में चला जाए तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। कुछ चीज़ जो काम आपका नहीं है, जिस तरह आप मुझे कहें कि कल डॉक्टर साहब आप मिलकर कुर्सियाँ बनानी शुरू कर दें, तो मेरा काम नहीं, मैं नहीं करूँगा। या आप क्रिकेट खेलने जाके PSL में, और कोई ऐसा PSL में आप मुझे खिलाना शुरू कर दें जो नहीं कर सकता, मैं उसे नहीं करना चाहिए। दे रहे हैं कि हम कोरोना का इलाज कर रहे हैं, तो आप भी कोई इस तरह का कोई इलाज वगैरह? कोरोना का इलाज तो आप कर लेंगे, नहीं जी नहीं कर सकते, थोड़े तिब का दिमाग लड़ाएं अपना। वो इंसान नहीं है, उनके साथ आप जो मर्जी करें। नहीं हमारी अपनी खुद ही लेकर आते हैं। जमाने वाले बेचारे इंसान है, वो तो आपको डॉक्टर समझते हैं, उनको तो नहीं पता कि आप डॉक्टर भी नहीं है। नहीं वो नहीं तो इतने बेचारे, वो तो इतने रिस्पेक्टेड लोग हैं, दीन सीखते हैं, आगे सिखाते हैं, उनका तो दर्जा बहुत है सोसाइटी में, सबसे आला तरीन दर्जे। कौन है? मेरे बेटे हैं। नहीं बंद कर दें मोबाइल। ये अपना IT टेक्नोलॉजी के डायरेक्टर हैं, ये अपना सलमान शहबाज के साथ है।
उसके मिनिस्टर से नीचे तो बात ही नहीं कर रहे। आपको इनसे खौफ नहीं आ रहा? और मुझे कोई खौफ नहीं किसी का, क्योंकि हम खुद अदालतों के ज़रिए सारे ये ऑपरेशंस करवा रहे हैं और इस कैंपेन्स को पुश कर रहे हैं, तो वो मुझे सारा अंदाज़ा है। ये पहली दफ़ा नहीं है, यहाँ हर दफ़ा ऐसे ही होता है। ये प्रोग्राम देखेगा तो वो कम से कम इन चचा जी को इनकरेज नहीं करेगा कि आप करते रहें। हेल्थ की जो है टीम आई हुई है, इस तरह कर जो मेरे सारे डॉक्यूमेंट बड़े मेहरबानी करके जल्दी से जो दुकान पे पहुँचाना, जो अपना क्या कहते हैं पंजाब फार्मेसी काउंसिल की वो भी है, मेरी सारी डिग्रियां सारी उठा ला, जल्दी जल्दी उठा ला 1 मिनट में। के लाइसेंस पे भी आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते, जो कोई डिस्पेंसर के डिप्लोमे आप भी डॉक्टरी नहीं कर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, डॉक्टरी आप नहीं कर सकते। आप अपना किसी अस्पताल में मुलाजमत जरूर कर सकते हैं, 100 दफा करें, कोई एतराज नहीं। देखिए किसी मुस्तनद डॉक्टर पाकिस्तान 18 साल पाकिस्तान रहा हूँ जी, क्या करते हैं, अपने नहीं देखे वहाँ क्या थे आप? जो है मेल नर्स जो है, तो फिर आप नर्स का काम करें ना, डॉक्टर तो ना बने। नहीं, ये आप देखें, आपका काम है, किसी अस्पताल में आप मुलाजमत कर सकते हैं, मगर इंडिपेंडेंट क्लिनिक खुद से नहीं चला सकते कि खुद ही जो दिल चाहे करते रहें। जिसको दिल चाहे टीका लगा दें, जिसको दिल चाहे टीके दे दें, जिसको दिल चाहे गोलियां लगा दें, इस तरह नहीं हो सकता। आप आज वादा करें कि ऑन कैमरा कि आइंदा आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह प्रैक्टिस नहीं, मैं तो के साथ भी नहीं करेंगे, अगले महीने जा रहा हूँ जी, मैं तो जमात में। जाके टीके नहीं लगाएंगे किसी को, टीके नहीं लगाने आपने किसी को, क्योंकि ये आपका काम नहीं है। पैनाडोल दे सकते हैं, सर दर्द की गोली दे सकते हैं, किसी को कोई चोट आ जाए उसकी पट्टी कर सकते हैं, फर्स्ट एड दे सकते हैं अगर आप डिस्पेंसर भी हैं। और आपके पास प्रिस्क्रिप्शन आए तो आप किसी को, अगर आप फार्मासिस्ट हैं या आपके पास इस तरह का इतनी दवाई होती कोई मेडिकल स्टोर कोई इतनी। ये देख रहे हैं आप, ये घोड़ों वाली बॉयल है, इसके ऊपर घोड़ा बना हुआ है। अगर आप देखें, ये घोड़े का सारा है, ये गाय का सारा है और ये ऊंट है। तो ये आप ये क्यों लगाते हैं? आप गौर से देखें, ये जानवरों के इस्तेमाल का है, किसी को भी नहीं लगाते हैं। नहीं, ये खुला हुआ पड़ा है, इसे कोई टांके लगाते होंगे, ये सुन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ये बल्कि सुनना सर, ये मैं बता रहा हूँ कहना है इसके अंदर। देखें, वेटरनरी यूज का इंजेक्शन आपके इंसानों वाले क्लिनिक पे होना भी नहीं चाहिए। ये अंकल समझते नहीं है कुछ चीज़ों को। वो मरीज आया था, किसी का पाँव खराब था, ये खुद ही लेकर आया था, मैं तो सिर्फ ड्रेसिंग करी है। 50 ml की बॉयल को क्यों लेके आएगा? 2 ml का टीका लगाएगा। अगर उसने अपने जाती इस्तेमाल में लानी, 50 ml की बॉयल तो नहीं लेके आएगा। अच्छा, अभी आप टीका नहीं लगाएंगे हजरत साहब? वादा कर ले कि आप टीका आप इस तरह ना करें, ईमान बैठा हमारे बुजुर्गों की जगह है, आप बड़ों की जगह। किबला की तरफ मुँह कर कह रहा हूँ, नहीं हूँ बस। आइंदा आप नहीं किसी जमात वाले को भी नहीं लगाएंगे? नहीं जी, चलो जमात वालों को जी। अब यहाँ पे साइन करें, अंगूठा अपना उल्टे हाथ का अंगूठा लगाएं। ये दिखाएं, छोड़ दे, मैं वादा करूँ मुसलमान भर के अगर मैं छोड़ दिए, ये छोड़ दें जी, बस छोड़ दे, मेहरबानी करें बेटा, हाथ लगा इतना बड़ा छोड़ देते हैं। वो काम आपका बड़ा इस तरह कहना। मैं आप मेरे बेटे हैं, मैं आपकी दादी की जहान, बाप बच्चे की जहान का माफ़ी दे, बस चले जाए, बस करें बस। आप अंगूठा तो लगाए ना। जानवरों को लगाने वाली दवाइयाँ देखें और आप हमें कहें हम आपको कौन सा थाने में लेके जा रहे हैं? सिर्फ आपकी दुकान बंद कर रहे हैं। आपको पता है कि पीछे हमने क्लिनिक सील किया, उस बंदे को हम थाने के अंदर छोड़ के आए हैं, उस पर इस्तगासा देके आए हैं। हम इतने एहतराम से आपके साथ, इतने एहतराम के साथ पीछे गली वाले डॉक्टर शहजाद माविया ट्रस्ट, वो डेंटल जो है माविया ट्रस्ट है होम्योपैथिक, जो सामने बैठता है। पता नहीं होगा जी, कोई मैं तो नहीं जानता। कि हम सिर्फ आपकी दुकान को सील करेंगे, हम आपके खिलाफ कोई इस तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं करेंगे। मतलब जिस तरह आपके एज फैक्टर की वजह से हमें इस तरह की वॉयल मिल जाए ना, जैसे जानवरों को लगाने वाला टीका आपने रखा हुआ है, उसकी तो 2 कागज लाए, मैं लिख के दे दो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अगर मैं आज के बाद कुछ करूँ, आपके ये कहने में तो हम आपको नहीं छोड़ सकते ना, आप ना करिएगा। चले, अच्छी बात है, वो तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं लगाएंगे ना चालान तो फिर भी कट जाएगा, दुकान तो फिर भी बंद हो जाएगी। कुछ भी नहीं करेंगे, फोन नंबर कार्ड कुछ नहीं देंगे, दुकान तो तब भी सील हो जाएगी। इससे ये है कि आपकी सेफ्टी हो जाएगी, आपकी बचत हो जाएगी। आप खाली जगह को छोड़ेंगे, फिर हम कुछ भी लिख लेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं नहीं करूँगा, आप काइंडली ये सारा ख़त्म कर दे, मैं अभी छोड़ जाता हूँ। बहुत बोले तो लगा ले, छोड़ देंगे, अंगूठा तो लगा ले। वो कह रहे, मैम कह रही है अंगूठा लगा ले जरा। खुदा की वो मेरे मुंह पे लाना, मेरे मुंह पे लाना जी, कौन है जी? कोई भी खतना कितने की दिया ने, खतना की दिया ने, अच्छा मनो मैं खतना की दिया तो फिर
अच्छा जी, मैं इसीलिए कह रहा था कि सर इन्हें ख़त्म कर दें। ये जो है मैं अब क्या मुँह दिखाने के काबिल बताएं मोहल्ले में है, बताएं ना सर। ये लगाएं गलत ना लग जाए फिर। थोड़ा सा मुझे इधर लगाएं। खैर जरा डॉक्यूमेंट तो देख लो जो लेकर आ रहा बेटा। हम अपना काम कर ले फिर आपका काम देखेंगे। पहले भी सील हो चुका है, बाहर जो अब नाश करी है। यार जो मर्जी कहें, इधर साइन करें और इधर नीचे अपना फोन नंबर ऊपर साइन करें। अब आप जमात को भी इंजेक्शन नहीं लगाएंगे? नहीं लगाऊंगा जी, कलमा भर के कह नहीं दिया। ओके, ये वादा कर दिया जी इन्होंने। और मुसलमान जो है वो जब कलमे की कसम उठा ले तो उस पर यकीन करना चाहिए। बाहर भी लोग हैं मेरे साथ, इनसे भी पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। जी जी, क्या हाल है आपके? शुक्र है अल्लाह का। तबीयत कैसी है? तो ये पहले भी कभी इस तरह हुआ है? ये पहले भी सील हो चुके हैं। साइड पे इनकी दुकान थी, उधर सील हो चुकी है इनकी दुकान, ये उधर से इधर आए हैं। नामर्द कर दिया कहते हैं बच्चे को। पहले भी सील हुए? हाँ जी सील। अभी दोबारा इनको सील किया जाएगा जी। और वो कहते हैं कि मैं तबलीगी जमात के जितने भी हमारे मोतबर मुबल्लिगीन हैं, जो पढ़ाते हैं, जो दीनी तालीमात लोगों तक पहुँचाते हैं, अहम तरीन फ्रीज़ा उनका सारे लोगों को दीन की दावत देना, उनको भी इंजेक्शन लगाते हैं। और इनके पास कोई डिग्री नहीं है किसी भी तरह की। आप सोसाइटी को चाहिए, जो भी देखने वाले हैं उनको चाहिए कि ऐसा ना कीजिए, ऑथराइज्ड लोगों के पास जाइए। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ है, लेकिन उन लोगों के पास मत जाइए जिनके पास ऑथराइजेशन नहीं है, जो टीका लगाने के मजाज नहीं है। और मेडिसिन आप यहाँ देखें कि घोड़ों को लगने वाला जो एनेस्थीसिया है, जो लोकल एनेस्थीसिया है, वो यहाँ यूज़ किया जाता है। सितम ज़रीफ़ी आप देखिए, और यहाँ के ये हालात हैं। अभी से सील किया जाएगा, आप हमारे साथ रहिए। और इनकी एज फैक्टर की वजह से, सीनियर सिटीज़न होने की वजह से इनके एहतराम में इन पर FIR नहीं दी जा रही, इन्हें सील किया जाएगा। मेडिकल सेंटर फार्मेसी का जिस पर बोर्ड लगा हुआ है, ये मेरा नहीं है, इसको अभी सील कर दिया गया है। मुतलका DDHO जो है उसका उन्होंने शटर बंद किया है। और देखने वाले भी इस चीज़ को एक्नॉलेज कीजिए, इसको समझिए कि 40 रुपये में, 30 रुपये में पट्ठों के टीके लगाने वाले लोग जो हैं, इनसे ज़रूर बचिए। मुतलका लोगों के पास जाइए और इनके पास आप डिग्रियाँ चेक करें तो ये ऑथराइज्ड नहीं है। इनके पास जो डिग्रियाँ हैं वो जाली डिग्रियाँ हैं। अगर कोई डिस्पेंसर भी है तो वो डॉक्टर नहीं है। आपको कोई टीका लगा देता है, उसका जब रिएक्शन आपको होगा या वो आपके जो मुतलका बीमारी है उससे मुतलका नहीं होगा, रेलिवेंट नहीं होगा, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। बहुत सारी अमवात इस तरह हो चुकी हैं और बहुत बड़े पैमाने पर इंडिपेंडेंट सर्वेस करवाने की ज़रूरत है कि अताई डॉक्टरों की वजह से माशरे में कितने लोग जो हैं वो मज़ीद बीमारियों का शिकार हुए, पैरालाइज हुए या खाल के हकीकी से जा मिले। ये वो सारी बातें हैं जिनका हमारे व्यूअर्स को, सोसाइटी को, अफराद को जो है वो उसको जहन में रखने की ज़रूरत है। ये क्लिनिक जो है इसे सील कर दिया गया है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।